दोस्तों, एक प्राइवेट कार, बाइक या फिर एक कमर्शियल व्हीकल, इन दोनों की इंश्योरेंस पॉलिसी सेम होती है या इनमें कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ, इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, प्राइसिंग के भी, टर्म्स एंड कंडीशन के भी और कवरेजेस के भी। कमर्शियल व्हीकल वो व्हीकल्स होते हैं जिनका यूसेज हम कमर्शियल इस्तेमाल के लिए करते हैं और उनकी येलो नंबर प्लेट होती है, जैसे कि ऑटो है, टैक्सी है, ट्रक्स, बसेस, पिकअप ट्रक्स वगैरह होते हैं। ये सब कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरीज में आते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में, एड ऑन के बारे में हम बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एड ऑन है और उसका नाम है IMT23। आज की वीडियो में हम जानेंगे IMT23 एड ऑन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी में, और इसके ऐड करने के बाद हमें कितना % क्लेम मिलता है, और जीरो डेप्रिसिएशन और IMT23 में क्या डिफरेंस है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी पॉलिसी में कैसे चेक कर सकते हैं कि उसमें आपने IMT23 एड ऑन लिया है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHE सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश है कि किसी भी छोटी या बड़ी जानकारी के अभाव में आपका इंश्योरेंस खरीदने का या फिर कोई क्लेम लेने का से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई आर्थिक नुकसान ना हो। अगर आप भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां ज़रूरी हो तो वहां जानकारी को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं IMT23 क्या होता है। IMT की फुल फॉर्म है इंडियन मोटर टैरिफ, और 23 यानी इस IMT की जो लिस्ट है उसमें इसका 23वां नंबर है, इसलिए इसे IMT23 कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की फर्स्ट पार्टी यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कवर नहीं होते हैं। इन पार्ट्स के जो नाम है मैं आपको बता देता हूं, वो है लैंप्स, टायर, ट्यूब, मडगार्ड, बोनट, बम्पर, साइड बॉडी और पेंट। अगर आपकी पॉलिसी फर्स्ट पार्टी है और आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन या IMT23 नहीं है और कोई क्लेम आने से ये पार्ट आपके डैमेज हो जाते हैं तो आपको ₹1 का भी क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको IMT23 या जीरो डेप अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए। अब अगर आपने IMT23 ले लिया तो आपको कितना % क्लेम मिलेगा इन पार्ट्स का, जो लिस्ट में मैंने अभी आपको बताए हैं। देखिए, IMT23 लेने के बाद मान लो कोई पार्ट आपका इस लिस्ट में से डैमेज हो जाता है तो सबसे पहले उसमें से डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट माइनस की जाती है। यानी जितनी पुरानी आपकी गाड़ी होती है तो वो IRDA का जो डेप्रिसिएशन स्लैब है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी अमाउंट बचता है उसका 50% क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है और 50% आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। मान लीजिए इस पार्ट की लिस्ट में से एक पार्ट आपका डैमेज होता है जो रिप्लेस होता है, उसका MRP है 1000 रुपीज़। सबसे पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 15%, घिसावट 15% हो गई, इतना पुराना वो पार्ट है। तो 1000 का 15% लेस करेंगे तो 850 रुपये बचेंगे। 850 का आधा यानी कि 425 रुपये इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी और 425 रुपये आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे अगर आपकी पॉलिसी में IMT23 है तो। अगर IMT23 नहीं है तो पूरे के पूरे 1000 रुपये आपको अपनी पॉकेट से ही पे करने पड़ेंगे। अब हम जानते हैं कि जीरो डेप्रिसिएशन और IMT23 में क्या डिफरेंस है। देखिए, 2 रीज़न है जिनकी वजह से ये अलग हो जाता है जीरो डेप्रिसिएशन से। सबसे पहला तो ये कि ये काफ़ी सस्ता होता है जीरो डेप्रिसिएशन से। अगर किसी कमर्शियल व्हीकल में आपको IMT23 ऐड करवाने के लिए 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं तो उसी पॉलिसी में अगर आपको जीरो डेप ऐड करवाना है तो उसके लिए आपको 10 से 12,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों। और दूसरा जो रीज़न है वो ये कि जीरो डेप्रिसिएशन जो कंपनियां हैं वो नई गाड़ी के लिए सिर्फ देती हैं शुरुआती 2-3 साल के लिए। उसके बाद आपको कोई भी इस तरह का कवरेज नहीं मिलता है, जबकि गाड़ी की जो रोड पे रहने का जो रोड टैक्स पे किया जाता है वो 8, 10, 12, 15 साल भी हो सकता है। तो उस दौरान आपके पास क्या ऑप्शन है, वो IMT23 है। अब हम जानेंगे कि आप अपनी पॉलिसी में कैसे ये चेक कर सकते हैं कि IMT23 कवरेज है या नहीं। इसके लिए आपको अपनी पॉलिसी के ओन डैमेज सेक्शन में जाना है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको ओन डैमेज सेक्शन में लिखा हुआ दिखेगा कवरेज फॉर लैंप, टायर, ट्यूब एटसेट्रा। अगर इसके अगेंस्ट आपने अगर पैसे पे कर रखे हैं तो आपकी पॉलिसी में IMT23 है। और अगर यहाँ इस तरह का आपको कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता है ओन डैमेज सेक्शन में तो आपकी पॉलिसी में IMT23 नहीं है। तो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कमर्शियल व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आप अपनी कोटेशंस को कंपेयर ज़रूर करते हैं कि सस्ता इंश्योरेंस कहाँ से आपको मिल रहा है। तो कई बार इंश्योरेंस कंसल्टेंट या एजेंट आपको सस्ती कोटेशन देने के चक्कर में उसमें से IMT23 हटा देते हैं। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर चेक करिएगा कि IMT23 को ऐड करे ही आप जो भी बार्गेनिंग कर सके वो करके ही पॉलिसी खरीदें, क्योंकि इससे काफ़ी सारा नुकसान आगे जाके आपका हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप IMT23 के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं और इसके सारे फीचर्स और बेनिफिट को आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले वीडियो में अगले संडे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।